नमस्कार छात्रों, वर्चुअल अध्ययन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तनुप्रिया भाग 4 विशेष अध्ययन का अंतिम सर्ग है। इसमें कविता का शीर्षक अर्थहीन है। फिर से यहाँ पर भी राधा जो है अपने चेतन और अचेतन मन के बीच के वार्तालाप को दिखाया गया है। जैसा कि शीर्षक से आपको पता चलता है, अर्थहीन, अर्थ का अर्थ ही है मतलब हीन अर्थात कमी। अर्थहीन, अभी अर्थहीन क्या है और क्यों है, यह हम पद को पढ़ते हुए उसके लाइंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। एक एक पद पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। शब्द शब्द शब्द, मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते। शब्द शब्द शब्द, कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, मैंने भी गली गली सुने हैं ये शब्द। अर्जुन ने इनमें चाहे जो कुछ भी पाया हो, मैं इन्हें सुनकर कुछ भी नहीं पाती प्रिय। सिर्फ राह में ठिठक कर तुम्हारे उन अधरों की कल्पना करती हूँ जिनसे तुमने ये शब्द पहली बार कहे होंगे। पहली लाइन की तरफ चलते हैं। अर्थहीन, राधिका जो है वह किन शब्दों किसे अर्थहीन करती है, तो शब्दों को अर्थहीन कहती है। कौन से शब्द अर्थहीन है, तो जो कान्हा युद्ध भूमि में अर्जुन को समझाते हैं कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व के बारे में। राधा कहती है कि जब तक कान्हा मेरे पास बैठ करके अपने कांपते हुए अधरों से कोई भी बात नहीं कहते, तब तक किसी भी शब्द का मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। क्यों महत्व नहीं है, या अर्जुन को समझ में आया लेकिन राधा को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि राधा को उस समय भी वह याद आता है जब कृष्ण ने पहली बार राधा से प्रणय निवेदन किया था, और जिस प्रकार से उनके होठ कांप रहे थे, अधर अर्थात होठ, जिस प्रकार से उनके होठ कांप रहे थे, उसी वह बातें उन्हें याद आती हैं। इसीलिए वे कहती हैं यदि वे मेरे पास बैठकर तुम्हारे कांपते अधरों से नहीं निकलते, यदि तुम मेरे पास बैठ करके वही बात मुझे समझाओ तो शायद मेरी समझ में कुछ आ जाए। हाँ, अभी कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व। कर्म क्या है, गीता में भी लिखा है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कृष्ण जी के अनुसार जो उन्होंने गीता में उपदेश दिया है कि हर व्यक्ति को अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता ना करते हुए। लेकिन फल की चिंता ना करने का मतलब ये भी नहीं है कि अपने कर्म को रोक दिया जाए, अपना कर्म निरंतर जारी रहना चाहिए। स्वधर्म, अपना जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वाह करना भी आवश्यक है। निर्णय, किस व्यक्ति को किस प्रकार की सजा दी जाए, अगर उससे गलती हुई है तो उसे किस प्रकार से सुधारा जा सकता है या किस प्रकार से उसे सुधार का मौका दिया जा सकता है, इस चीज का निर्णय। और दायित्व अर्थात जिम्मेदारी, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, ऐसा कान्हा का कहना है। लेकिन राधा कहती है मैंने इन शब्दों को गली गली में सुने हैं, रास्ते से आते जाते लोगों के जबान से मैंने भी इन शब्दों को सुने हैं, लेकिन मेरे लिए ये शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ वो शब्द हैं। हाँ, लेकिन मैं राह में ठिठक कर, राह अर्थात रास्ता या मार्ग, ठिठक कर, रुक कर, रास्ते में रुक करके यह जरूर सोचती हूँ कि कान्हा जब ये चीजें अर्जुन को समझा रहे होंगे तो उनके अधरों की बनावट कैसी होगी,
चेहरे पे कौन सी भाव भंगिमा चल रही होगी, यह सोच करके तभी मुझे यह याद आ जाता है कि जब वे पहली बार मुझसे प्रणय निवेदन कर रहे थे, तब उनके होठ किस प्रकार से कपकपा रहे थे। अगले पद की तरफ चलते हैं। मैं कल्पना करती हूँ अर्जुन की जगह मैं हूँ। मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है और मैं नहीं जानती कि युद्ध कौन सा है और किसके पक्ष में है और समस्या क्या है और लड़ाई किस बात की है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है और तुम मुझे समझा रहे हो। राधा चेतनावस्था में कहती है कि मैं कल्पना कर रही हूँ। क्यों कल्पना कर रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझाओ कि अर्जुन की जगह मैं हूँ और मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया। जैसे अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ था, ठीक उसी तरह से मेरे मन में भी मोह उत्पन्न हो गया। और जब अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ और आपने उसे समझाया, तो मेरे मन में भी जब मोह उत्पन्न होगा तो आप मुझे समझाओगे। इसीलिए मेरे मन में मोह उत्पन्न हुआ है। मैं नहीं जानती युद्ध कौन सा है। हमें आज यह पता है कि वह युद्ध महाभारत का था, कौरवों और पांडवों के बीच था। लेकिन उस समय पर राधा कहती है मुझे युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, कौन सा युद्ध है ये भी मुझे ज्ञात नहीं है, और मैं किसके पक्ष में हूँ, कौरव के पक्ष में हूँ या पांडव के पक्ष में हूँ, समस्या क्या है, किस चीज के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, ये भी नहीं बताया। लड़ाई किस बात की है, किस चीज का है। मेरे ख्याल से आप सभी को ज्ञात होगा कि राज्य प्राप्ति के लिए सिंहासन पर कौन बैठेगा, इस बात की लड़ाई थी। लेकिन राधा कहती है मुझे ना पता है, ना उस किसी चीज से मेरा कोई मतलब है कि युद्ध किसके बीच हो रहा है, कौन कौन लड़ रहा है, किस समस्या पर लड़ रहा है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। लेकिन मेरे मन में जो माया है वह उत्पन्न हो गई है, क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मोह का कारण मात्र इतना है कि अगर तुम मुझे समझाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और जब तुम मुझे समझाओगे तो सारी सेनाएं भी स्तब्ध खड़ी हैं। स्तब्ध अर्थात एक स्थान पे स्थिर, और इतिहास स्थगित हो गया है। इंग्लिश में जैसे आप स्टैचू कहते हो, वैसे स्तब्ध का मतलब है स्टैचू की तरह। जब तुम मुझे समझा रहे हो तो सेना में भी उपस्थित सभी लोग जो हैं वह खड़े होकर के निहार रहे हैं और इतिहास स्थगित हो गया है। इतिहास स्थगित क्यों हो गया है? क्योंकि इतिहास का महानायक सिर्फ समझा रहा है। जब समझा रहा है तो इतिहास आगे कैसे बढ़ेगा नायक के बिना, इसलिए इतिहास रुक गया है। और तुम मुझे समझा रहे हो, और तुम मुझे समझा रहे हो। क्या समझा रहे हो? पंक्ति में देखते हैं, कर्म स्वधर्म निर्णय दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन। मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ, और तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। तुम मुझे समझाते हुए कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व की बातें समझा रहे हो। जैसा मैंने ऑलरेडी आपसे कहा, कर्म अर्थात फल की चिंता किए बिना हमें अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए। स्वधर्म, जो कुछ भी हो रहा है या हमारी जो जिम्मेदारी है उससे कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। निर्णय, अगर किसी के द्वारा गलती से कुछ गलत हो गया है या जानबूझ करके गलत हुआ है तो उसे किस प्रकार का दंड देना चाहिए, या किसी ने अच्छा कार्य किया है तो उसे किस प्रकार का पुरस्कार देना चाहिए। दायित्व अर्थात जिम्मेदारी, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, ये सारी चीजें जो हैं वो जिम्मेदारी में आती हैं। ये सारी चीजें तुम मुझे समझा रहे हो,
लेकिन ये सारे कर्म या कर्मगत विशेषताएं मेरे लिए मात्र शब्द 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 हैं, मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। नितांत अर्थात एकदम, इसका कोई भी वैल्यू मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए किस चीज का वैल्यू है? मैं इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूं। मैं ये देख रही हूं कि तुम ये बोलते हुए किस प्रकार की भाव भंगिमाएं कर रहे हो, हाथ पैर चेहरे पर क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उसे मैं अपलक अर्थात एकटक देखे जा रही हूँ। तुम्हारे मुख से निकलते हुए हर शब्द को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ। अर्थात तुम्हारे मुंह से जो एक एक शब्द निकल रहे हैं, दोनों हाथों को जोड़ करके मैं उन्हें जमा करती हूँ और ऐसे लग रहा है कि उसे अपने शरीर के अंदर उतारने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम्हारे मुख से शब्दों द्वारा निकलता हुआ तुम्हारा तेज मेरे जिस्म के एक एक मूर्छित संवेदन को धधका रहा है। जिस्म अर्थात शरीर, मूर्छित बेहोश, संवेदन अर्थात एहसास, धधकाना अर्थात प्रज्वलित करना। तो जो तुम्हारे शरीर से तुम्हारे शब्दों से जो तेज निकल रहा है, उसे मैं अंजुली भर भर के पी रही हूँ। और जब वो मेरे शरीर में जा रहे हैं तो मेरे जो एहसास धीरे धीरे बेहोशी की अवस्था में चले गए थे, वो धीरे धीरे प्रज्वलित हो रहे हैं और मेरा संवेदन जो है वो जागृत हो रहा है। आगे की लाइन, और तुम्हारे जादू भरे होठों से रजनीगंधा के फूलों की तरह टप टप शब्द झर रहे हैं, एक के बाद एक। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व मुझ तक आते आते सब बदल गए हैं। मुझे सुन पड़ता है केवल राधन राधन राधन। तुम्हारे जादू भरे ओठों से जो शब्द निकल रहे हैं, तुम्हारे लिए तो वो शब्द है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि रजनीगंधा के पौधे से एक एक करके फूल टपक रहा है। और जैसे रजनीगंधा के पौधे से एक एक फूल टपकता है, वैसे तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी वाणी से एक एक शब्द टपक रहे हैं। तुम तो मुझे कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व बता रहे हो, लेकिन मुझे या मेरे कानों तक आते हुए मुझे सिर्फ सुनाई देता है राधन राधन राधन। अर्थात तुम सिर्फ राधा को ही याद कर रहे हो, ऐसा मुझे महसूस होता है। राधा कहती है, शब्द शब्द शब्द, तुम्हारे शब्द अगणित है कनु, संख्यातीत, पर उनका अर्थ मात्र एक है, मैं, केवल मैं। हे कनु, यहाँ पर भी कनु जो है राधा के अवचेतन मन में उपस्थित है। उनसे कह रही है राधा, हे कनु, तुम्हारे शब्द जो हैं वो अगणित अर्थात जिनको गिना नहीं जा सकता। संख्यातीत मीन्स संख्या से परे हैं, संख्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारे शब्दों की गिनती खत्म नहीं होगी। लेकिन उन सभी शब्दों का अर्थ मात्र एक ही है, मैं, केवल मैं। यहाँ पर मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई पंक्ति, जो कि उन्होंने रसमीर्थी नामक काव्य संग्रह में लिखा है, वह याद आती है। जब पांडव अज्ञातवास से वापस आते हैं तो उनका संदेशा लेकर के कृष्ण जी दुर्योधन के पास आते हैं। मैं लाइन पढ़ती हूँ, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। लेकिन बहुत समझाने के बाद भी जब दुर्योधन नहीं मानता है, उल्टा कृष्ण को ही बांधने चलता है, तब दिनकर जी लिखते हैं, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हा हा दुर्योधन पाद बुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। यह देख गगन झूलता है मुझ में, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, अमरता फूलता है मुझ में,
संसार झूलता है मुझ में। यह देख मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अर्थात यहाँ से भी यह लाइन सरल भाषा में लिखी हुई है, आपको समझ में आ गया होगा कि कृष्ण जी कहते हैं कि हाँ दुर्योधन, तू मुझे बांधना चाहता है बांध, लेकिन देख ये मेरा शरीर जो है इसका शुरुआत और अंत पहले पता कर, उसके बाद देख अमरत्व अर्थात देवता, मनुष्य, पाताल लोक के सभी जीव मुझ में ही है। इतना ही नहीं, यह भूमि जो है वह मृतकों से पटी हुई है और इसमें तुझे स्वयं को पहचानना है। अर्थात गीता में भी जैसा कि कहा गया है कि संसार में जो कुछ भी होता है, जो कुछ हुआ था या जो कुछ होगा, वह सब कुछ भगवान करते और कराते हैं। वही बात यहाँ पर राधा भी कहती है कि तुम्हारे सारे शब्दों का जो निचोड़ है वह केवल मैं है। अर्थात जो कुछ हुआ था वह भी तुम्हारे कारण हुआ था, जो हो रहा है वह भी तुम्हारे कारण हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वह भी तुम्हारे कारण होगा। फिर उन शब्दों से मुझी को इतिहास कैसे समझाओगे? तो हे कनु, उन्हीं शब्दों का उपयोग करके तुम मुझे इतिहास को कैसे समझाओगे? और दूसरी चीज, उसे समझाने के लिए तुम्हें स्वयं को वहां पर उपस्थित होना होगा। मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों में जिए गए वे शब्द ही मुझे सार्थक लगते हैं। इसीलिए राधा बार बार ये कहती है कि मैं अपनी तन्लीनता में जिस प्रेम के सागर में डुबकी लगा रही थी, मुझे मात्र मेरा वही तन्मयता वाला क्षण ही अर्थपूर्ण लगता है, बाकी तुम्हारा समझाया हुआ ज्ञान अज्ञान सब कुछ मुझे निरर्थक लगता है। इसके साथ अर्थहीन सर्ग समाप्त हुआ और आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ कनुप्रिया का सर्ग भी यहीं पर समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ सभी सर्ग आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो वीडियो को फिर से चला करके रिप्ले करके देख लीजिए, मेरे ख्याल से सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर रुकते हैं और अगले लेक्चर में हम स्वाध्याय करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर में सुरक्षित हैं और अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।